सुदामा चरित, कवि नरोत्तम दास। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से सुदामा दीनहीन दशा में कृष्ण के महल पहुंचते हैं। द्वारपाल कृष्ण को सुदामा की दीन दशा बताता है। कृष्ण नंगे पांव दौड़े हुए आते हैं, आदर सत्कार के साथ सुदामा को महल के भीतर ले जाते हैं। उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाते हैं, लेकिन अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैरों को धो देते हैं। इसके आगे देखिए, जब सुदामा को कृष्ण पूरे आदर सत्कार के साथ बिठाते हैं, भोजन कराते हैं, पूरा आराम देते हैं, उस बीच ही देखते हैं कि सुदामा अपनी कांख में कुछ छिपा रहे हैं। कृष्ण समझ जाते हैं कि भाभी यानी कि सुदामा की पत्नी ने मेरे लिए कुछ दिया है और सुदामा संकोचवश मुझे नहीं दे रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए, तुम क्यों नहीं देते हो मुझे। चापी पोटरी कांख में, अपनी बगल में तुमने पोटली दबा रखी है, किस कारण से, क्या करना चाहते हो। इसके बाद कृष्ण सुदामा कि इसी स्थिति को पहले की स्थिति से जोड़ते हैं, जब गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु संदीपनी के आदेश से दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। गुरु माता चना देती हैं कि जब भूख लगे तो खा लेना। सुदामा बैठे हैं, कृष्ण लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी लेने के लिए गए हैं जंगल में, और सुदामा उस पोटली के सारे चने खा जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर जोड़ते हुए कृष्ण कहते हैं, आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सुचोरी की बानों में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही रसुधा रस भीने, पाछली बानी अजव न तजव तुम तैसे ये भाभी के तंदुल कीन्हे। पहले भी गुरुकुल में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तुमने अकेले ही चबा लिए थे, नहीं दिए थे मुझे। श्याम यानी कृष्ण ने मुस्करा कर सुदामा से कहा, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम चोरी की बात में बहुत ही कुशल हो, बहुत ही प्रवीण हो। पोटली अपनी कांख में दबा रहे हो तुम, जो इसमें अमृत से भरा हुआ है, अमृत जैसा है, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी कांख में, अपनी बगल में उसे छिपा रखा है। पाछली बानी अजव न तजो तुम, पिछली बात तुमने आज भी नहीं छोड़ी है, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है, वैसे ही तुम आज भाभी के दिए हुए तंदुल यानी चावलों के साथ कर रहे हो। उन चावलों को छिपा रहे हो अपनी बगल में और मुझे नहीं दे रहे हो, जो भाभी ने मेरे लिए दिए हैं। इसके बाद की कथा है कि कृष्ण ने सुदामा से वो चावल लिए। फिर जब एकांत में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठे हैं, तो उस पोटली को खोलते हैं, उससे एक मुट्ठी चावल खाते हैं। पत्नी रुक्मिणी आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखती हैं। कृष्ण मुस्करा देते हैं। इसके बाद कृष्ण उसी पोटली से दूसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाते हैं। रुक्मिणी भौचक्की हो जाती हैं, बिल्कुल असहज हो उठती हैं, लेकिन कृष्ण मुस्कराते रहते हैं। इसके बाद जब कृष्ण उसी पोटली से तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाने जा रहे होते हैं,
तब रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती हैं कि स्वामी अब नहीं, 2 लोकों का राज्य तो आपने अपने मित्र को बिना कहे ही दे दिया, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखिए। अगर ये तीसरी मुट्ठी भी आप खा लेंगे, यानी कि 3 लोकों का राज्य अपने मित्र को सौंप देंगे, तो हमारे लिए क्या बचेगा। तब कृष्ण रुक जाते हैं। लेकिन सुदामा को ये बात नहीं पता है। सुदामा महल में रहते हैं कृष्ण के साथ, बहुत आदर सत्कार मिलता है। उसके बाद जब जाने की बात कहते हैं तो कृष्ण उन्हें खाली हाथ ही विदा कर देते हैं। सुदामा को नहीं मालूम कि वो वास्तव में 2 लोकों के स्वामी बन चुके हैं। लेकिन कृष्ण के महल से लौटते समय सुदामा सोच रहे हैं, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछ न जानी जात, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हाँ आवत नाही होताओ वाही पठियो ठेली, अब कहियों समझाए के बहु धन धरव सकेली। सुदामा मन में सोच रहे हैं, वह पुलकनी कृष्ण का वह प्रसन्न होना, वह उठकर मिलना, वह मेरा आदर सत्कार करना और उसके बाद आदर के साथ सम्मानपूर्वक मुझे भेज देना, कुछ भी समझ में नहीं आता। कृष्ण के यहाँ आने के लिए ही मेरी पत्नी घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, थोड़ा सा दही लाने के लिए कि मेरी यात्रा शुभ हो जाए, घर घर जा रही थी, दौड़ रही थी। क्या हो गया जो अब कृष्ण का बड़ा राज समाज हो गया और कृष्ण बड़े राजा बन गए। मैं तो आ ही नहीं रहा था, हाँ आवत ना ही हो, तो मैं तो आने को ही नहीं तैयार था, वाही पठ्यो ठेली, उसने ही यानी मेरी पत्नी ने ही मुझे ठेल कर ज़बरदस्ती भेजा। अब कहीं हो समझाए के, अब उससे जाकर समझा कर कहूँगा कि बहुत धन दिया है, बहु धन धरव सकेली, बहुत सारा धन दिया है कृष्ण ने, अब संभाल कर इसे रख लो। यानी व्यंग्य है सुदामा के मन में कि इतने बड़े राजा बन गए कृष्ण, लेकिन मेरी कोई भी सहायता नहीं की, और पत्नी से जाकर कहूँगा कि बहुत सारा धन दिया है कृष्ण ने, लो अब इसे संभाल कर रखो।